हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ट्रिक ऑफ मैथ्स पर। आज मैं विभाज्यता के नियम पर आधारित सवाल में बताने जा रहा हूं कि किस तरह से विभाज्यता के नियम पर सवाल को बनाया जाता है। ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ 7 टू द पावर 8 माइनस 5 टू द पावर 8 किस संख्या से विभाजित होगी, किस संख्या से विभाजित होगी। इसको बनाने के लिए ये a टू द पावर n, ये रूल होता है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n अगर संख्या है इस रूप में है तो इसका a प्लस बी और a माइनस बी से विभाजित होगी। यह हमेशा याद रखना है, जब भी कोई संख्या a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n के रूप में हो तो यह किससे विभाजित होगी, यह a प्लस बी और a माइनस बी से विभाजित होगी। इसको a मानते हैं, इसको b, तो ये एक आंसर हो जाएगा 7 + 8 और 7 - 8। तो 7 प्लस a की जगह पर 7 है, b की जगह पर 5 है, तो 7 + 8 5 होगा और 7 - 8 होगा। 7 + 5 12, 7 - 5 2, ये हो जाएगा 24। इस तरह से इस तरह के सवाल को जो है विभाज्यता के नियम से हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 7 टू द पावर 5 प्लस 3 टू द पावर 5 किस संख्या से विभाजित होगी, किस संख्या से विभाजित होगी। चूंकि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इस रूप में हो तो ये हमेशा a प्लस b से विभाजित होगी। ये हमेशा याद रखना है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n के रूप में अगर हो वो किस संख्या से विभाजित होगी, वह a प्लस b से विभाजित होगी। इस तरह का सवाल जब प्लस में हो तो इसका आंसर केवल a प्लस बी, इसको a मानेंगे, इसको b, तो ये हो जाएगा 7 + 3, 7 + 3 इक्वल हो जाएगा 10। इस तरह से इस तरह के सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सवाल है 25 का पावर 25 को 24 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। जब भी इस तरह का सवाल हो कि 25 पर पावर 25 को किस 24 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा, तो ये टर्म 25 का पावर 25 है, तो ये 24 + 1 का पावर 25। एक फार्मूला होता है, चूँकि a + 1 का पावर n, a + 1 का पावर n रहे, a + 1 का पावर n में a से भाग देने पर हमेशा शेष 1 आता है। तो जब भी इस तरह का सवाल हो, इसका शेष जब मांगे निकालने के लिए कहा जाए तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1। एग्जाम्पल नंबर 4, ये है 19 पावर 35, 19 का पावर 35 में 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो ये 19 टू द पावर 35, इसको 18 + 1 का पावर 35 कर सकते हैं, तो शेष हमेशा ही 1 होगा। जब a + 1 का पावर n के रूप में हो तो इसका शेष हमेशा 1 होता है, ये याद रखना है। इससे पहले सवाल में मैंने ये ट्रिक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 14 टू द पावर 25 + 2 में 13 से डिवाइड कर देने पर शेष क्या बचेगा। यहाँ है, मैंने कहा था a का पावर n + 1 के रूप में रहेगा और इसको a से विभाजित करेंगे तो हमेशा शेषफल 1 होगा। लेकिन यहाँ 14 टू द पावर 25 + 2 है, को जब भी इस तरह का सवाल हो, यहाँ 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, किसी अन्य संख्या के होने पर तो पहले इसका a टू द पावर n + 1 के रूप में जो निकलता शेषफल 1 होगा और ये जो संख्या रहेगा उसमें प्लस करेंगे, तो ये a टू द पावर n + 1 का शेषफल हमेशा 1 होता है तो 1 लिखेंगे और यहाँ जो प्लस में रहेगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 1 + 2 = 3। तो इस तरह के सवाल का हमेशा आंसर हो जाएगा शेष जो हो जाएगा 3। लेकिन अगर यहाँ 3 रहेगा तो इसका शेष हो जाएगा 1 + 3 = 4 हो जाएगा। यहाँ 4 रहेगा तो 1 तो होगा ही और ये हो जाएगा 5। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से इस तरह के शेष फल पर आधारित सवाल को आसानी से बनाते हैं। ये ट्रिक आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।